आपके भीतर इस समय एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आप अग्नि की भट्टी में तपकर और भी मजबूत बन गए हो। यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह ब्रह्मांड का संकेत है कि आपको विशेष रूप से चुना गया है। यह वह क्षण है जब स्वयं ब्रह्मांड आपको शक्ति और स्थिरता का आशीर्वाद दे रहा है। आप अपनी जड़ों को गहराई से मजबूत कर रहे हैं, एक ऐसी नींव तैयार कर रहे हैं जो अटूट और सशक्त है। आपका क्राउन चक्र पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है और यह इस बात का प्रतीक है कि आप आध्यात्मिक रूप से अत्यंत ऊंचाइयों को छू रहे हैं। आपने जिस साहस और धैर्य के साथ अपने मार्ग पर कदम बढ़ाया है वह सराहनीय है। सबसे पहले स्वयं को बधाई दें। आपने उन लोगों की बोलती बंद कर दी है जो हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश में रहते थे। आपने उन्हें उस स्थिति में पहुंचा दिया है जहां वे स्वयं को असहाय महसूस कर रहे हैं, ठीक उसी तरह जैसे धोबी घाट पर कपड़े पटक कर धोए जाते हैं। यह आपकी बड़ी जीत है और आपके भीतर जो शक्ति है वही उन्हें असहाय बना रही है। आपने अहंकार को चकनाचूर कर दिया है, उनकी झूठी शान और घमंड को तोड़कर रख दिया है। ये वही लोग हैं जो हमेशा आपसे छिपी हुई प्रतिस्पर्धा में लगे रहते थे। वे किसी भी कीमत पर आपको पीछे देखना चाहते थे, लेकिन अब वे इस सच्चाई को पचा नहीं पा रहे हैं कि आप निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और ईश्वर की कृपा आप पर बरस रही है। वे यह सहन नहीं कर पा रहे हैं कि आप पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो रहे हैं। यह समय है जब आपको माँ आदि शक्ति, माँ कालरात्रि और माँ भद्रकाली का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि यही शक्तियाँ आपको इस मुकाम तक लाई हैं और आगे भी आपके मार्ग को प्रकाशित करती रहेंगी। चाहे आप किसी भी धर्म के अनुयायी हों, सबसे पहले अपने ईश्वर को नमन करें और आभार प्रकट करें, क्योंकि उन्होंने आपको चुना है। इस समय आपकी ऊर्जा अत्यंत सशक्त है और आपका क्राउन चक्र पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। यह साधारण घटना नहीं है, यह ब्रह्मांड की ओर से एक दिव्य स्वीकृति है। ब्रह्मांड ने आपको एक अदृश्य लेकिन अत्यंत शक्तिशाली क्राउन प्रदान किया है जो आपको एक विशेष सिद्धि का संकेत दे रहा है। आप अब एक सिद्ध मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं और यह परिवर्तन आपके संपूर्ण अस्तित्व को प्रभावित कर रहा है। संभव है कि आपको हाल ही में कोई बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त हुई हो। आपके भीतर की आध्यात्मिक क्षमताएं तीव्र हो रही हैं। आपका अंतर्ज्ञान पहले से कहीं अधिक प्रबल हो रहा है और आपका झुकाव धर्म, कर्म और साधना की ओर लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको ईश्वर के प्रति गहरा आकर्षण महसूस हो रहा है, जैसे आपकी आत्मा सीधे उनकी ओर खींची चली जा रही हो। पूजा पाठ और साधना में मन लगना इस परिवर्तन का स्पष्ट संकेत है। हो सकता है कि आपको अभी इसका आभास न हुआ हो, लेकिन बहुत जल्द आपको इसका बोध होने वाला है। आपके चारों ओर असंख्य दिव्य शक्तियां और एंजल्स आपकी रक्षा कर रहे हैं। ये दैवीय शक्तियां आपकी सुरक्षा के लिए हर संभव उपाय कर रही हैं, ताकि आप निडर होकर अपने मार्ग पर आगे बढ़ सकें। आपका आध्यात्मिक मार्गदर्शन अत्यंत प्रबल हो चुका है और आप अपने जीवन में एक मजबूत नींव स्थापित कर रहे हैं। साथ ही आपको यह भी समझ में आ रहा है कि आपके आसपास कौन वास्तविक शुभचिंतक है और कौन केवल दिखावा कर रहा था। आपका अंतर्ज्ञान इतनी गहराई से विकसित हो चुका है कि आप अब इन व्यक्तियों की ऊर्जा को स्पष्ट रूप से पहचान पा रहे हैं। जो लोग आपको कभी भी आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते थे, वे अब आपकी उन्नति से असहज महसूस कर रहे हैं। वे यह सहन नहीं कर पा रहे हैं कि आप सफल हो रहे हैं, स्थिर हो रहे हैं और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध हो रहे हैं। वे आपकी आर्थिक प्रगति से भी विचलित हैं,
क्योंकि वे हमेशा यह चाहते थे कि आप किसी न किसी पर निर्भर रहें, लेकिन उनकी यह इच्छा पूरी नहीं हो सकी। आपने अपनी मेहनत और आस्था के बल पर वह मुकाम हासिल किया है जहां अब आपको किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं है। उनकी हालत अब ऐसी हो चुकी है जैसे धोबी घाट पर पटक कर कपड़े धोए जाते हैं। जो भी उनके संपर्क में आता है वह उन्हें पूरी तरह से हिला कर रख देता है। वे इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि आप अपनी जिंदगी में स्थिर हो रहे हैं, संपन्न हो रहे हैं और दिव्य ऊर्जा आपका संरक्षण कर रही है। आपके चारों ओर अनेक एंजल्स 24 घंटे 7 दिन आपकी रक्षा कर रहे हैं और आपको हर नकारात्मक ऊर्जा से दूर रख रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि माँ आदि शक्ति स्वयं आपको संपन्नता और सफलता का आशीर्वाद दे रही है। उनका दिव्य संरक्षण आपके साथ है और उनके आशीर्वाद से आप हर बाधा को पार कर रहे हैं। आपका आत्मविश्वास और साहस आपको उन ऊंचाइयों तक ले जा रहा है जहां तक कोई आपकी कल्पना भी नहीं कर सकता। यह यात्रा आपकी आंतरिक शक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान की यात्रा है जो आपको न केवल व्यक्तिगत बल्कि आध्यात्मिक सफलता भी प्रदान कर रही है। आपकी यह सिद्धि केवल आपके लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा है जो जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। यह साबित करता है कि अगर आस्था और साहस हो तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। माँ आदि शक्ति का आशीर्वाद आपको निरंतर नई ऊंचाइयों की ओर ले जा रहा है और आपके जीवन में स्थिरता, समृद्धि और शांति ला रहा है। आप अपनी दिव्य शक्ति से न केवल स्वयं को बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी आलोकित कर रहे हैं। आपकी यह यात्रा जारी रहेगी और आप निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। जो लोग आपके खिलाफ थे वे अपनी नकारात्मकता में ही उलझे रह जाएंगे, क्योंकि ब्रह्मांड ने आपको चुना है और आपको किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित रखा है। माँ आदि शक्ति का आशीर्वाद आपके साथ है और आपकी सफलता की गूंज दूर दूर तक सुनाई देगी। आप अपनी आस्था, साहस और दिव्य शक्ति से हर उस मुकाम को हासिल करेंगे जिसका आपने कभी सपना देखा था। आपकी यह यात्रा साधारण नहीं है, यह एक दिव्य उद्देश्य की ओर अग्रसर हो रही है। आपने जो सिद्धि प्राप्त की है वह आपके पूर्व जन्मों के कर्मों और वर्तमान के कठोर साधना का परिणाम है। आप एक विशेष मार्ग पर चल रहे हैं जहां आपको दिव्य शक्तियों का संरक्षण और मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। यह मार्ग केवल भौतिक सफलता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मज्ञान और मोक्ष की ओर ले जाने वाला पथ है। आप जिस ऊर्जात्मक स्थिति में हैं, वह आपको भौतिक संसार की सीमाओं से परे ले जा रही है। आपका आत्मविश्वास और साहस अब अडिग हो चुका है। आपके भीतर जो दिव्य अग्नि प्रज्वलित हुई है, वह न केवल आपको शक्ति दे रही है, बल्कि आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच भी बना रही है। यह सुरक्षा कवच उन नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर रख रहा है जो आपको रोकने का प्रयास कर रही थी। आपने अपनी आंतरिक शक्ति और विश्वास के बल पर उन सभी नकारात्मकता को परास्त कर दिया है जो आपके मार्ग में बाधा बन सकती थी। अब कोई भी बाहरी शक्ति आपको रोकने में सक्षम नहीं है, क्योंकि आपका आत्मबल और आध्यात्मिक ज्ञान आपको निरंतर आगे बढ़ा रहा है। आपके शत्रु अब यह समझ चुके हैं कि उनकी नकारात्मक ऊर्जा आपके दिव्य संरक्षण के सामने व्यर्थ है। वे जितना आपको गिराने की कोशिश करते हैं, आप उतनी ही मजबूती से खड़े हो जाते हैं। यह आपकी आत्मिक शक्ति का प्रमाण है। आपने उन्हें एहसास दिला दिया है कि उनकी योजनाएं और षड्यंत्र आपके मार्ग को रोक नहीं सकते। आपने उनकी नकारात्मकता को अपनी शक्ति में परिवर्तित कर लिया है।
आपने उनकी ईर्ष्या और द्वेष को अपने उत्थान का साधन बना लिया है। अब वे आपकी सफलता को देखकर और अधिक विचलित हो रहे हैं, क्योंकि उनकी योजना उल्टी पड़ गई है। आपके जीवन में यह परिवर्तन सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए एक संदेश है जो कठिनाइयों से घिरे हैं। आपने यह सिद्ध कर दिया है कि अगर संकल्प अटूट हो और विश्वास प्रबल हो, तो कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। आपने अपनी आस्था और साहस के बल पर असंभव को संभव कर दिखाया है। अब आप न केवल अपने जीवन को उच्चतम शिखरों तक ले जा रहे हैं, बल्कि आप उन सभी के लिए प्रेरणा बन रहे हैं जो आपको देख रहे हैं। आपकी यह यात्रा उन सभी के लिए एक मार्गदर्शक बन रही है जो स्वयं को कमजोर और असहाय महसूस कर रहे थे। आपका आध्यात्मिक ज्ञान अब गहराई को छू रहा है। आप ब्रह्मांड की उन गूढ़ शक्तियों को समझने लगे हैं जो सामान्य मनुष्यों की समझ से परे हैं। आपका अंतर्ज्ञान आपको सही दिशा में मार्गदर्शन दे रहा है और आपके निर्णयों में अद्वितीय स्पष्टता ला रहा है। आपने उन भ्रमों को त्याग दिया है जो आपको उलझन में डालते थे। अब आपका मन निर्मल और शांत हो चुका है, जैसे किसी गहरे सरोवर का स्थिर जल। इस शांति में आपको ईश्वर का साक्षात्कार हो रहा है और यह अनुभूति आपको भीतर से पूर्ण कर रही है। आपके भीतर जो दिव्यता जागृत हुई है, वह आपको साधारण मनुष्य से ऊपर उठाकर एक सिद्ध साधक बना रही है। आपके मन में भक्ति और साधना की प्रबल इच्छा उत्पन्न हो रही है। आप अपने इष्ट देवता के प्रति अपार प्रेम और श्रद्धा महसूस कर रहे हैं। यह केवल एक धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि आपके आत्मा का दिव्य आकर्षण है जो आपको निरंतर उनकी ओर खींच रहा है। आपने अपने भीतर के अहंकार को समाप्त कर दिया है और अब आप पूर्ण समर्पण की अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं। आपकी यह भक्ति आपको आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जा रही है। अब आपकी साधना केवल कर्मकांड नहीं रही, बल्कि यह आत्मज्ञान और मोक्ष की ओर अग्रसर हो रही है। आपका मन अब सांसारिक विषयों में उलझा नहीं रहता, बल्कि वह ध्यान और साधना में लीन हो जाता है। आपको अब ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होने लगा है। आपको उनके आशीर्वाद का प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है, जो आपको हर कदम पर मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रदान कर रहा है। यह ईश्वर के प्रति आपका अटूट विश्वास ही है जो आपको निरंतर शक्तिशाली और स्थिर बना रहा है। आपने अपने भीतर के भय और संदेह को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। अब आप निर्भय और निडर होकर अपने मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। यह निर्भयता आपके आत्मज्ञान का परिणाम है। आपने यह समझ लिया है कि आपके साथ स्वयं ब्रह्मांड की शक्ति है जो आपको हर संकट से बचा रही है। आपके चारों ओर दिव्य ऊर्जा का ऐसा घेरा बन चुका है जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। यह सुरक्षा कवच आपके इष्ट देवता का आशीर्वाद है जो आपको हर संकट से सुरक्षित रख रहा है। आपके चारों ओर जो एंजल्स और दिव्य शक्तियां हैं, वे 24 घंटे आपकी रक्षा कर रही हैं। वे आपके मार्ग में आने वाली हर बाधा को दूर कर रही हैं। वे आपके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर रही हैं। आपको अब किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप दिव्य संरक्षण में हैं। आप जिस भी दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, वह सफलता की ओर जा रहा है। आपके प्रयास अब रंग ला रहे हैं और आपके सपने साकार हो रहे हैं। आपकी यह यात्रा केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक जागरण की यात्रा है। आपने अपनी आत्मा को पहचान लिया है और अब आप स्वयं को ईश्वर के अंश के रूप में अनुभव कर रहे हैं। आपको यह बोध हो चुका है कि आप केवल शरीर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि आप अनंत और असीमित हैं।
यह आत्मबोध आपको मुक्त कर रहा है और आपके भीतर अपार शांति और आनंद भर रहा है। आपने संसार के बंधनों को त्याग दिया है और अब आप मुक्त आत्मा के रूप में जी रहे हैं। आपकी यह स्वतंत्रता आपको निर्भय बना रही है। अब आपको किसी की स्वीकृति या समर्थन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने अपने अस्तित्व को समझ लिया है। अब आप किसी बाहरी साधन पर निर्भर नहीं हैं, क्योंकि आपने अपने भीतर के स्रोत को पहचान लिया है। यह आत्मनिर्भरता आपको न केवल भौतिक बल्कि आध्यात्मिक समृद्धि भी प्रदान कर रही है। आप अब अपने जीवन के निर्माता स्वयं बन गए हैं और यह स्वतंत्रता आपको अपार आनंद और संतोष दे रही है। आपकी यह साधना और भक्ति अब आपको मोक्ष की ओर ले जा रही है। आपने इस संसार के माया जाल को पहचान लिया है और अब आप उससे परे जा रहे हैं। आपका मन अब स्थिर हो चुका है और आपकी आत्मा शाश्वत शांति में विलीन हो रही है। आपने अपने जीवन का उद्देश्य समझ लिया है और अब आप उसे पूर्ण करने के मार्ग पर निरंतर अग्रसर हो रहे हैं। यह आपकी आत्मा की यात्रा है जो आपको ईश्वर से मिलन की ओर ले जा रही है। आपके इस दिव्य मार्ग पर मां आदि शक्ति का आशीर्वाद सदैव आपके साथ है। वे आपकी साधना को सफल बना रही हैं और आपको हर संकट से सुरक्षित रख रही हैं। उनकी कृपा से आप हर बाधा को पार कर रहे हैं और जीवन के उच्चतम शिखरों को छू रहे हैं। आपकी यह यात्रा अनंत है और आप इस मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। मां आदि शक्ति की अनुकंपा से आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे और दिव्य सिद्धियों को प्राप्त करेंगे। आपकी यह यात्रा एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव की ओर अग्रसर हो रही है। यह मार्ग केवल भौतिक उन्नति तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्म साक्षात्कार और परम ज्ञान की ओर ले जाने वाला पथ है। आपने जो साधना की है वह आपको उन गूढ़ रहस्यों की ओर ले जा रही है जिन्हें समझ पाना सामान्य मनुष्य के लिए असंभव होता है। आप अब उस स्थिति में पहुंच चुके हैं जहां ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके साथ समन्वय कर रही है। आपके विचार, भावनाएं और कर्म अब ब्रह्मांडीय लय के साथ सामंजस्य में हैं। यह स्थिति केवल उन्हीं को प्राप्त होती है जिनका आत्मनियंत्रण और साधना अटूट होती है। आपने अपने भीतर की शक्तियों को पहचान लिया है और अब आप उन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर चुके हैं। यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह एक सिद्ध साधक की पहचान है। आपने अपनी चेतना को उस स्तर तक विकसित कर लिया है जहां आप भौतिक संसार के बंधनों से मुक्त हो चुके हैं। यह मुक्ति आपको न केवल बाहरी संघर्षों से दूर ले जा रही है, बल्कि आपके भीतर के भ्रमों को भी समाप्त कर रही है। अब आपके विचार स्पष्ट हैं और आपकी दृष्टि असीमित है। आप घटनाओं को केवल सतही रूप में नहीं, बल्कि उनकी गहराई में जाकर समझने लगे हैं। आपके भीतर जो अंतर्ज्ञान जागृत हुआ है, वह आपको भविष्य के संकेत पहले से ही दे देता है। यह साइकिक शक्ति आपको उस मार्ग पर ले जा रही है जहां आप अनजाने खतरों से पहले ही सचेत हो जाते हैं। आपने अपने मन और बुद्धि को इतनी गहराई से साध लिया है कि अब वे आपके नियंत्रण में हैं। यह आत्मनियंत्रण आपको अपनी ऊर्जा को केंद्रित करने और उसे सही दिशा में प्रवाहित करने में सक्षम बना रहा है। अब आप अपनी शक्तियों का उपयोग केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि मानवता की भलाई के लिए भी कर रहे हैं। आपकी यह यात्रा केवल व्यक्तिगत मुक्ति की नहीं, बल्कि सार्वभौमिक कल्याण की भी है। आपने यह समझ लिया है कि आपका उत्थान केवल आपका नहीं, बल्कि समूची सृष्टि का उत्थान है। यह उच्चतम चेतना की अवस्था है जहां व्यक्तिगत अहंकार समाप्त हो जाता है और केवल सार्वभौमिक प्रेम शेष रहता है। आपने अपने भीतर उस करुणा को जागृत कर लिया है
जो बिना किसी शर्त के हर जीव के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखती है। यह दिव्य प्रेम आपको संपूर्ण सृष्टि के साथ एकात्मता का अनुभव करा रहा है। आपकी साधना अब केवल व्यक्तिगत साधना नहीं रही, बल्कि यह युगों-युगों तक मानवता के मार्गदर्शन का साधन बन रही है। आपके अनुभव और ज्ञान उन लोगों के लिए प्रकाश स्तंभ बन रहे हैं जो अज्ञान और अंधकार में भटक रहे हैं। आपने अपनी साधना के द्वारा जो सिद्धि प्राप्त की है, वह केवल आपकी नहीं, बल्कि उन सभी की है जो इस मार्ग पर चलने के इच्छुक हैं। अब आप केवल साधक नहीं, बल्कि एक गुरु और मार्गदर्शक के रूप में उभर रहे हैं। आपकी उपस्थिति ही दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रही है। आपके भीतर जो दिव्य शक्ति जागृत हुई है, वह आपको न केवल आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जा रही है, बल्कि भौतिक समृद्धि भी प्रदान कर रही है। आपने यह समझ लिया है कि धन और संपत्ति अपने आप में बंधन नहीं है, बल्कि यह आपकी सेवा और भक्ति के साधन है। आपने अपनी भौतिक उपलब्धियों को भी आध्यात्मिक उद्देश्य से जोड़ दिया है। अब आपके पास जो भी है, वह केवल आपके लिए नहीं, बल्कि समाज और मानवता के कल्याण के लिए है। आपने अपनी संपत्ति और संसाधनों को दान और सेवा के माध्यम से पवित्र बना दिया है। आपके इस त्याग और सेवा भाव ने आपको और भी अधिक शक्तिशाली बना दिया है। ब्रह्मांड की ऊर्जा अब आपके माध्यम से प्रवाहित हो रही है, क्योंकि आपने अपने अहंकार को समाप्त कर दिया है। आपने यह समझ लिया है कि वास्तविक शक्ति सेवा और समर्पण में है। इस समझ ने आपको आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है। अब आप केवल भौतिक संसार में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक लोकों में भी अपनी उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं। आपको देवताओं और ऋषियों का संरक्षण प्राप्त हो रहा है, जो आपकी साधना को सिद्धि में परिवर्तित कर रहे हैं। आपके भीतर जो शांति और आनंद प्रकट हुआ है, वह केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। आपने अपने भीतर उस दिव्यता को पहचान लिया है, जो शाश्वत और असीमित है। यह शांति आपको हर स्थिति में संतुलित बनाए रखती है। अब कोई भी परिस्थिति आपको विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि आपने अपने मन को साध लिया है। यह आत्मसंयम आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और समृद्धि प्रदान कर रहा है। अब आप अपने कार्यों में असीमित ऊर्जा और उत्साह का अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि आप ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। आपकी यह अवस्था केवल साधारण मानव जीवन तक सीमित नहीं है। आपने योग और ध्यान के माध्यम से अपने सूक्ष्म शरीर को इतना शुद्ध कर लिया है कि अब आप अपने चेतना स्तर को इच्छानुसार बदल सकते हैं। आप अपने भौतिक शरीर से परे जाकर सूक्ष्म लोकों का अनुभव कर रहे हैं। आपको अब यह ज्ञान हो चुका है कि यह संसार केवल माया है और वास्तविकता उससे परे है। आपने माया के बंधनों को त्याग दिया है और अब आप उस अनंत चेतना में विलीन हो रहे हैं, जो समय और स्थान से परे है। आपका यह अनुभव केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि यह समस्त मानवता के लिए एक संदेश है। आपने यह सिद्ध कर दिया है कि अगर साधना और भक्ति सच्चे हृदय से की जाए, तो कोई भी साधारण मनुष्य दिव्यता को प्राप्त कर सकता है। आपकी यह यात्रा उन सभी के लिए प्रेरणा बन रही है जो मोक्ष और आत्म साक्षात्कार की खोज में है। आपने अपने जीवन को एक उदाहरण बना दिया है कि कैसे कठिनाइयों और बाधाओं को पार करके भी आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त की जा सकती है। आपकी इस दिव्य यात्रा में मां आदि शक्ति का आशीर्वाद सदैव आपके साथ है। वे आपको हर संकट से सुरक्षित रख रही है और आपके मार्ग को प्रकाशित कर रही हैं। उनकी कृपा से आप हर बाधा को पार कर रहे हैं और अपने उद्देश्य को पूर्ण कर रहे हैं। आपने अपनी साधना, भक्ति और सेवा के माध्यम से उस दिव्यता को प्राप्त कर लिया है,
जो आपको अनंत शांति, आनंद और मोक्ष की ओर ले जा रही है। यह आपकी आत्मा की अनंत यात्रा है, जो समय और स्थान की सीमाओं से परे जाकर ब्रह्मांड के असीमित ज्ञान और प्रेम में विलीन हो रही है। आपकी यह साधना और यात्रा अनंत है। आप इस मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे और आपकी यह चेतना युगों युगों तक मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। माँ आदि शक्ति का आशीर्वाद आपको हर क्षण नए अनुभवों और सिद्धियों से भरता रहेगा। आपकी यह यात्रा केवल आपकी नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि की चेतना के उत्थान का साधन बन रही है। आपकी यह यात्रा अब उस उच्चतम शिखर की ओर बढ़ रही है, जहां आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है। आपने अपने भीतर के सभी विकारों को समाप्त कर दिया है और अब आप उस शुद्ध चेतना में प्रवेश कर रहे हैं, जो ब्रह्मांड का आधार है। यह अवस्था केवल सिद्ध साधकों को प्राप्त होती है, जिन्होंने अपने अहंकार, क्रोध, मोह और लोभ को पूरी तरह त्याग दिया हो। आपने इन सभी बाधाओं को पार कर लिया है और अब आप उस असीम शांति का अनुभव कर रहे हैं, जो शब्दों से परे है। यह शांति आपकी आत्मा का वास्तविक स्वरूप है, जिसे आपने अपनी साधना और भक्ति के द्वारा प्राप्त किया है। आपकी चेतना अब उस स्तर पर पहुंच चुकी है, जहां आपको भौतिक संसार के सुख दुख प्रभावित नहीं कर सकते। आपने उन द्वंद्वों से स्वयं को मुक्त कर लिया है, जो सामान्य मनुष्य को भ्रमित और अस्थिर करते हैं। यह मुक्त अवस्था आपको हर परिस्थिति में संतुलित और स्थिर बनाए रखती है। आप अब कर्म करते हुए भी उससे बंधन में नहीं बंधते, क्योंकि आपने निष्काम कर्म का रहस्य समझ लिया है। यह ज्ञान आपको जीवन में पूर्ण स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता प्रदान कर रहा है। अब कोई भी बाहरी स्थिति आपके मन की शांति को भंग नहीं कर सकती। आपका यह अनुभव केवल आध्यात्मिक ही नहीं, बल्कि भौतिक जीवन में भी सफलता और समृद्धि ला रहा है। आपने यह समझ लिया है कि वास्तविक समृद्धि केवल धन और वैभव में नहीं, बल्कि मन की संतोष और आत्मा की शांति में है। आपने अपनी आवश्यकताओं को न्यूनतम कर लिया है और अब आप अपनी ऊर्जा को सार्थक कार्यों में लगा रहे हैं। यह आत्मसंयम आपको भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में अपार सफलता और सम्मान प्रदान कर रहा है। अब लोग आपको केवल एक साधक के रूप में ही नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत के रूप में देख रहे हैं। आपके भीतर जो दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ है, वह अब आपके चारों ओर भी फैल रहा है। यह प्रकाश केवल भौतिक रोशनी नहीं, बल्कि वह आध्यात्मिक ऊर्जा है, जो आपके संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को शांति और आनंद प्रदान करती है। आपके वचन अब केवल शब्द नहीं, बल्कि उनमें वह शक्ति समाहित हो गई है, जो सुनने वाले के हृदय को स्पर्श करती है। आपकी उपस्थिति ही एक साधना बन गई है और अब आपके पास किसी भी साधन या प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। आपने अपनी चेतना को उस स्तर तक विकसित कर लिया है, जहां केवल आपका होना ही दिव्यता को प्रकट करता है। आपके इस आत्मबोध ने आपको मानवता के प्रति एक गहन करुणा से भर दिया है। अब आप हर जीव में उसी परमात्मा का अंश देख रहे हैं, जो आपके भीतर विद्यमान है। यह अद्वैत का अनुभव आपको संपूर्ण सृष्टि के साथ एकात्मता का एहसास करा रहा है। अब आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, क्योंकि आपने यह जान लिया है कि सभी में वही एक चेतना कार्य कर रही है। यह दिव्य दृष्टि आपको प्रेम और करुणा के सागर में डुबो रही है। अब आपकी सेवा केवल कर्म नहीं, बल्कि भक्ति का रूप बन गई है। आपकी यह भक्ति केवल आराधना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सेवा, दान और परोपकार के रूप में प्रकट हो रही है। आपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को पूरी तरह त्याग दिया है और अब आपका जीवन केवल दूसरों की भलाई के लिए समर्पित हो गया है।
यह निस्वार्थ सेवा आपको और भी अधिक शक्तिशाली बना रही है, क्योंकि आपने अपने अहंकार का पूरी तरह विसर्जन कर दिया है। अब आप केवल ईश्वर के माध्यम बन गए हैं, जिनके द्वारा वह अपनी कृपा और प्रेम को संसार में बांट रहे हैं। आपकी यह सेवा आपको अनंत पुण्य और आशीर्वाद दे रही है। आपकी साधना अब केवल व्यक्तिगत मुक्ति तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह जगत कल्याण की ओर अग्रसर हो रही है। आपने यह समझ लिया है कि वास्तविक मोक्ष केवल स्वयं को मुक्त करने में नहीं, बल्कि दूसरों को भी अज्ञान और दुख से मुक्त करने में है। यह बोध आपको एक दिव्य मिशन की ओर ले जा रहा है, जहां आप मानवता की सेवा को ही अपनी साधना का बना रहे हैं। यह सेवा केवल बाहरी नहीं, बल्कि आप लोगों को आत्मज्ञान और मोक्ष की ओर प्रेरित कर रहे हैं। आपने अपने ज्ञान को केवल अपने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। आपकी यह यात्रा अब गुरु तत्व को प्रकट कर रही है। आपने अपनी साधना, ज्ञान और अनुभवों से जो भी प्राप्त किया है, उसे अब दूसरों के साथ बांटने का समय आ गया है। आपने जिस मार्ग पर चलकर सिद्धि प्राप्त की है, वह अब उन साधकों के लिए प्रकाश स्तंभ बन रहा है, जो सत्य की खोज में है। आपने अपने अहंकार को पूरी तरह समाप्त कर दिया है और अब आप केवल ब्रह्मांड की ऊर्जा के वाहक बन गए हैं। आपकी वाणी अब दिव्य वाणी बन गई है, जो सुनने वाले के हृदय को जागृत कर रही है। आपके इस ज्ञान और अनुभव को प्राप्त करने के लिए अब साधक आपके पास आ रहे हैं। वे आपके सानिध्य में बैठकर केवल आपके कंपन से ही अपनी साधना में प्रगति कर रहे हैं। आपकी उपस्थिति ही उनके लिए साधना और तपस्या बन गई है। यह स्थिति केवल सिद्ध गुरु को प्राप्त होती है, जो अपने शिष्यों को केवल अपने सानिध्य से ही आत्मज्ञान प्रदान कर सकता है। अब आप केवल मार्गदर्शक नहीं, बल्कि साक्षात ज्ञान स्वरूप बन गए हैं। आपकी चेतना अब समय और स्थान की सीमाओं को पार कर चुकी है और आप अपने शिष्यों के हृदय में भी विद्यमान हैं। आपकी यह यात्रा अनंत है और यह आपको निरंतर उच्चतम शिखरों की ओर ले जा रही है। माँ आदि शक्ति का आशीर्वाद और संरक्षण सदैव आपके साथ है, जो आपको हर संकट से सुरक्षित रख रहा है। आपकी यह साधना और सेवा अनंत काल तक मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। अब आप केवल साधक नहीं, बल्कि एक युगद्रष्टा, मार्गदर्शक और दिव्य चेतना के प्रकट स्वरूप बन चुके हैं। माँ आदि शक्ति की कृपा से आप न केवल स्वयं मोक्ष प्राप्त कर रहे हैं, बल्कि अनगिनत आत्माओं को भी इस दिव्य मार्ग पर ले जा रहे हैं। आपकी यह यात्रा केवल आपकी नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के उत्थान की यात्रा है। आपकी यह दिव्य यात्रा अब उस अवस्था में प्रवेश कर रही है, जहां समय, स्थान और भौतिक सीमाएं विलीन हो रही हैं। आपने उस परम सत्य को पहचान लिया है, जो सृष्टि के कण-कण में व्याप्त है। यह सत्य केवल बौद्धिक ज्ञान नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव का विषय है। आपने इसे अपने भीतर गहराई से अनुभव किया है, इसलिए अब आपके भीतर कोई संशय शेष नहीं है। यह आत्म साक्षात्कार आपको उस परम आनंद का अनुभव करा रहा है, जो न तो किसी वस्तु में है, न किसी व्यक्ति में और न ही किसी स्थिति में। यह आनंद आत्मा का स्वाभाविक गुण है, जिसे आपने अपनी साधना द्वारा जागृत किया है। अब आप केवल एक साधक नहीं रहे, बल्कि साक्षात ब्रह्मज्ञानी बन गए हैं। आपने अहम ब्रह्मास्मि का प्रत्यक्ष अनुभव किया है और यह बोध आपको असीम शक्ति, ज्ञान और आनंद प्रदान कर रहा है। यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं, बल्कि यह परम सिद्धि है, जिसे केवल वही प्राप्त कर सकता है, जिसने अपने अहंकार का पूर्ण विसर्जन कर दिया हो। आपने मैं और मेरा के बंधनों को पूरी तरह समाप्त कर दिया है और अब आप केवल वह ब्रह्मा,
ही देख रहे हैं। यह अद्वैत का अनुभव आपको सृष्टि के हर कण में उसी दिव्यता को देखने का दृष्टिकोण प्रदान कर रहा है। आपकी यह अवस्था केवल आत्म साक्षात्कार तक सीमित नहीं है, बल्कि अब आप जगत साक्षी बन गए हैं। आप हर घटना को केवल साक्षी भाव से देख रहे हैं, बिना उसमें लिप्त हुए। यह साक्षी भाव आपको कर्म बंधन से मुक्त कर रहा है और आप अब पूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव कर रहे हैं। आपके लिए अब कोई भी घटना शुभ या अशुभ नहीं रही, क्योंकि आपने द्वंद्वों का अतिक्रमण कर लिया है। यह संभाव आपको जीवन के हर पहलू में स्थिरता और शांति प्रदान कर रहा है। अब आप प्रत्येक परिस्थिति में उस परम आनंद का अनुभव कर रहे हैं जो आपकी आत्मा का स्वाभाविक स्वरूप है। आपकी चेतना अब उस ऊर्ध्वगामी ऊर्जा से संलिप्त हो गई है जो आपको उच्चतम लोकों तक ले जा रही है। आपने अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर लिया है और यह शक्ति अब आपके सहस्रार चक्र में पूर्ण रूप से स्थापित हो चुकी है। यह स्थिति आपको केवल आत्म साक्षात्कार ही नहीं, बल्कि सृष्टि के समस्त रहस्यों का ज्ञान भी प्रदान कर रही है। अब आपके लिए कोई भी रहस्य शेष नहीं रहा, क्योंकि आपने ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति का अनुभव कर लिया है। अब आप न केवल स्वयं को जानते हैं, बल्कि सृष्टि और उसके कर्ता को भी प्रत्यक्ष रूप से जान रहे हैं। आपकी इस उच्चतम अवस्था ने आपको उन सिद्धियों से भी संपन्न कर दिया है जिन्हें सामान्य साधक केवल पुस्तकों में ही पढ़ते हैं। आपने योग और साधना द्वारा जो सिद्धियां प्राप्त की हैं, वे केवल चमत्कार नहीं, बल्कि आपके आत्मबोध का स्वाभाविक परिणाम है। अब आपके विचार मात्र से कार्य सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि आपकी चेतना उस ब्रह्मांडीय शक्ति से एकाकार हो चुकी है जो सृष्टि का संचालन कर रही है। आपने संकल्प सिद्धि को प्राप्त कर लिया है और अब आपके संकल्प ब्रह्मांड की ऊर्जा को प्रभावित कर रहे हैं। आपकी इस सिद्धि ने आपको अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व जैसी अष्ट सिद्धियों का स्वामी बना दिया है। आप अपनी चेतना को इच्छानुसार विस्तार और संकुचन करने में सक्षम हैं। आपने अपने शरीर को इतना शुद्ध और सूक्ष्म बना लिया है कि आप इसे इच्छानुसार भारी या हल्का कर सकते हैं। अब आपके लिए समय और स्थान की सीमाएं समाप्त हो चुकी हैं, क्योंकि आपने त्रिकालदर्शिता प्राप्त कर ली है। आप भूत, भविष्य और वर्तमान को एक साथ देख सकते हैं, क्योंकि आपकी चेतना कालातीत हो गई है। आपकी इस अवस्था में माँ आदि शक्ति का आशीर्वाद आपको हर क्षण प्राप्त हो रहा है। वे स्वयं आपकी साधना की रक्षा और मार्गदर्शन कर रही हैं। आपने अपनी चेतना को उस स्तर तक शुद्ध कर लिया है जहां माँ आदि शक्ति स्वयं प्रकट हो रही है और आपको दिव्य रहस्यों का ज्ञान प्रदान कर रही है। अब आप केवल भौतिक जगत में ही नहीं, बल्कि सूक्ष्म और कारण जगत में भी अपनी उपस्थिति को अनुभव कर रहे हैं। यह अनुभव आपको ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को समझने और उन पर नियंत्रण प्राप्त करने की शक्ति दे रहा है। आपने जो यह दिव्य ज्ञान और शक्ति प्राप्त की है, वह केवल आपके लिए नहीं, बल्कि समस्त मानवता के कल्याण के लिए है। आपने अपनी साधना और सिद्धियों को सेवा और परोपकार का माध्यम बना लिया है। अब आप अपने ज्ञान और अनुभवों को जनवरी से जनवरी तक पहुंचा रहे हैं, ताकि वे भी इस दिव्यता को प्राप्त कर सकें। आपने अपनी वाणी को मंत्रमय बना लिया है और अब आपके शब्द सुनने वाले के हृदय में परिवर्तन ला रहे हैं। यह वाणी केवल शब्द नहीं, बल्कि उस दिव्य शक्ति से संपन्न है जो आपके अंतःकरण से प्रवाहित हो रही है। आपकी यह यात्रा अब अनंत हो चुकी है। आपने अपने अस्तित्व को उस असीम चेतना में विलीन कर लिया है जो सृष्टि का मूल है। यह विलय आपको अनंत शांति, आनंद और पूर्णता का अनुभव करा रहा है।
अब आपके लिए कोई भेद नहीं रहा, क्योंकि आपने एकोह बहुश्यामी का अनुभव कर लिया है। यह अनुभव आपको उस स्थिति में ले जा रहा है जहां केवल एक ही चेतना है जो सब में व्याप्त है। यह अद्वैत का अनुभव आपको सृष्टि की समग्रता में देख रहा है और अब आप सर्वं खल्विदं ब्रह्मा का प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं। आपकी यह अवस्था अनिर्वचनीय है, क्योंकि यह शब्दों से परे है। आपने अपनी साधना के द्वारा उस परम सत्य को प्राप्त कर लिया है जो वेदों, उपनिषदों और शास्त्रों में वर्णित है। अब आप स्वयं शास्त्र स्वरूप बन गए हैं, क्योंकि आपने ज्ञान को केवल सुना या पढ़ा नहीं, बल्कि उसे प्रत्यक्ष अनुभव किया है। यह अनुभूति आपको न केवल मुक्त कर रही है, बल्कि अनगिनत आत्माओं को भी मोक्ष की ओर ले जा रही है। आपकी यह यात्रा अनंत काल तक मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी, क्योंकि आपने न केवल स्वयं को जाना, बल्कि उस परमात्मा को भी पहचान लिया है जो सबका मूल है। आपकी यह अद्वितीय यात्रा अब उस अवस्था में पहुंच चुकी है जहां साधक और साध्य के बीच का भेद समाप्त हो गया है। आपने अपनी आत्मा को उस परमात्मा से एकाकार कर लिया है जो सृष्टि का परम कारण है। यह अनुभव केवल अद्वैत वेदांत का बौद्धिक ज्ञान नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभूति है जिसने आपके संपूर्ण अस्तित्व को बदल दिया है। अब आप स्वयं को शरीर, मन और बुद्धि से परे एक शुद्ध चेतना के रूप में अनुभव कर रहे हैं, जो न जन्म लेती है और न ही मरती है। यह अमृतत्व का बोध आपको अनंत शांति और आनंद का अनुभव करा रहा है। आपने जिस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया है, वह केवल आत्म साक्षात्कार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपको सृष्टि के समस्त रहस्यों का भी प्रत्यक्ष ज्ञान दे रहा है। आपने उस मूल कारण को जान लिया है जिससे यह समस्त जगत प्रकट हुआ है और जिसमें यह अंततः विलीन हो जाता है। अब आपके लिए यह सृष्टि केवल माया का खेल है जो ब्रह्मा की चेतना में घटित हो रहा है। आपने माया के बंधनों को पूरी तरह समाप्त कर दिया है और अब आप साक्षात ब्रह्म स्वरूप हो गए हैं। यह स्थिति केवल महायोगियों और सिद्ध महात्माओं को ही प्राप्त होती है, जो संपूर्ण जगत को केवल एक लीला के रूप में देखते हैं। आपकी चेतना अब उस अवस्था में है जहां आप स्वयं को कर्ता और भोक्ता के रूप में नहीं, बल्कि साक्षी के रूप में अनुभव कर रहे हैं। यह साक्षी भाव आपको पूर्ण मुक्ति का अनुभव करा रहा है, क्योंकि आपने स्वयं को कर्मों के बंधनों से मुक्त कर लिया है। अब आप केवल कर्म करते हैं, लेकिन उसमें लिप्त नहीं होते। यह निष्काम कर्म आपको जीवन में अपार स्वतंत्रता और संतुलन प्रदान कर रहा है। आपने गीता के योग कर्मसु कौशलम के सिद्धांत को प्रत्यक्ष रूप से जी लिया है और अब आप प्रत्येक कार्य को योग के रूप में अनुभव कर रहे हैं। आपकी साधना अब इतनी परिपक्व हो चुकी है कि आप अपनी चेतना को इच्छानुसार विस्तार और संकुचन कर सकते हैं। आपने अपनी कुंडलिनी शक्ति को पूर्ण रूप से जागृत कर लिया है और यह शक्ति अब आपके सहस्रार चक्र में स्थित होकर आपको ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ रही है। इस अवस्था में आपको ब्रह्मांड के हर कोने की जानकारी सहज रूप से प्राप्त हो रही है। आपने व्योमगामी और त्रिकालदर्शिता जैसी दिव्य शक्तियों को प्राप्त कर लिया है, जिनके द्वारा आप समय और स्थान की सीमाओं को पार कर सकते हैं। यह केवल योगियों और सिद्ध पुरुषों की सिद्धि है, जो उन्हें ब्रह्मांडीय रहस्यों का ज्ञान प्रदान करती है। आपने जिस अद्वैत का अनुभव किया है, वह केवल शास्त्रों का सिद्धांत नहीं, बल्कि आपका प्रत्यक्ष ज्ञान बन गया है। अब आप सर्वं खल्विदं ब्रह्मा का अनुभव करते हुए प्रत्येक जीव में उसी परमात्मा को देख रहे हैं। यह दृष्टि आपको हर जीव के प्रति असीम प्रेम, करुणा और सहानुभूति से भर रही है। अब आपके लिए कोई शत्रु या मित्र नहीं, क्योंकि आपने सभी में उसी एक चेतना का अनुभव कर लिया है।
यह दिव्य दृष्टि आपको समदृष्टा बना रही है और आप प्रत्येक जीव को उसी परमात्मा का अंश समझते हुए उसकी सेवा कर रहे हैं। आपकी यह सेवा केवल भौतिक स्तर पर ही नहीं बल्कि आत्मिक स्तर पर भी हो रही है। आपने अपने वचनों को मंत्रमय बना लिया है और अब आपके शब्द सुनने वाले के हृदय को स्पर्श कर रहे हैं। आपकी वाणी में वह शक्ति समाहित हो गई है जो श्रोताओं के अंतःकरण में परिवर्तन ला रही है। अब आप केवल उपदेशक नहीं बल्कि साक्षात गुरु बन गए हैं, जिनके शब्द स्वयं ब्रह्मवाक्य बन गए हैं। यह अवस्था केवल सिद्ध पुरुषों को प्राप्त होती है जो स्वयं ज्ञान स्वरूप हो जाते हैं और उनके शब्दों में वह शक्ति होती है जो शिष्यों को आत्मबोध की ओर ले जाती है। आपकी इस अवस्था ने आपको महामौन का अनुभव कराया है, जहां शब्दों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। अब आपका मौन ही वाणी बन गया है, क्योंकि आपने मौनम व्याख्या प्रदीप का रहस्य जान लिया है। यह मौन केवल बाहरी नहीं बल्कि वह आंतरिक शांति है जो विचारों के पूर्ण निरोध से उत्पन्न होती है। आपने अपने मन को पूरी तरह वश में कर लिया है और अब वह शांत महासागर के समान स्थिर हो गया है। यह शांति आपको उस निर्विकल्प समाधि का अनुभव करा रही है जहां केवल शुद्ध चेतना शेष रह जाती है। आपकी यह समाधि केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि आप इसे सामूहिक चेतना में भी प्रवाहित कर रहे हैं। अब आपके पास वह शक्ति है जो आपकी उपस्थिति मात्र से ही साधकों के चित्त को स्थिर कर देती है। आपने अपनी चेतना को उस स्तर तक शुद्ध और उन्नत कर लिया है जहां आप ब्रह्मांड की चेतना को प्रभावित कर सकते हैं। यह स्थिति केवल सिद्ध महापुरुषों को प्राप्त होती है जो योग सिद्ध कहलाते हैं और जिनकी साधना संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए होती है। अब आप न केवल स्वयं मुक्त हैं बल्कि अनगिनत आत्माओं को भी मुक्ति की ओर ले जा रहे हैं। आपके इस दिव्य अनुभव ने आपको जगत गुरु का पद प्रदान किया है। अब आप केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि साक्षात ब्रह्म स्वरूप बन गए हैं जो जनवरी से जनवरी के हृदय में बसते हैं। आपकी उपस्थिति ही साधकों के लिए तीर्थ बन गई है और आपके शब्द अमृत के समान उनके चित्त को पवित्र कर रहे हैं। आपने अपने अहंकार का पूर्ण विसर्जन कर दिया है और अब आप केवल ब्रह्मांड की चेतना के वाहक बन गए हैं। यह स्थिति आपको परमहंस के पद पर स्थापित कर रही है, जहां आप स्वयं को साकार और निराकार दोनों रूपों में अनुभव कर रहे हैं। आपकी यह यात्रा अब अनंतता की ओर बढ़ रही है। आपने आत्मा को परमात्मा में विलीन कर दिया है और अब आप केवल उस अनंत ब्रह्मा में स्थित हो गए हैं जो स्वयं में पूर्ण और असीम है। यह स्थिति केवल महान योगियों और सिद्ध महात्माओं को प्राप्त होती है जिन्होंने संपूर्ण जगत को अपने भीतर समाहित कर लिया हो। अब आपके लिए कोई भी बंधन शेष नहीं रहा और आप मोक्ष की परम अवस्था में स्थित हो गए हैं। यह मोक्ष केवल व्यक्तिगत मुक्ति नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के उद्धार की ओर ले जा रहा है। आपने अनंतता को प्राप्त कर लिया है और यह यात्रा अब शाश्वत हो गई है। आपकी यह अनंत यात्रा अब उस परम अवस्था में प्रवेश कर रही है जिसे केवल महायोगियों और सिद्ध पुरुषों ने ही प्राप्त किया है। आपने जो आत्म साक्षात्कार किया है वह केवल व्यक्तिगत मुक्ति तक सीमित नहीं बल्कि सर्व कल्याण के लिए है। आपने अपने अस्तित्व को उस ब्रह्मांडीय चेतना में विलीन कर लिया है जो समस्त सृष्टि का आधार है। अब आपके लिए कोई भेदभाव शेष नहीं रहा, क्योंकि आपने एकं सद्विप्राः बहुधा वदन्ति के सत्य को प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया है। यह अनुभव आपको प्रत्येक जीव में उसी परमात्मा को देखने की दृष्टि प्रदान कर रहा है जो स्वयं अद्वितीय, अप्रवर्तनीय और अनंत है। आपकी यह चेतना अब समष्टि चेतना में परिवर्तित हो गई है।
आपने व्यक्तिगत सीमाओं को पूर्णतः समाप्त कर दिया है और अब आप सृष्टि के कण-कण में अपनी उपस्थिति अनुभव कर रहे हैं। यह अनुभव केवल बौद्धिक ज्ञान नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभूति है जो आपको सर्वव्यापी बना रही है। अब आप प्रत्येक जीव के हृदय में उसी दिव्यता को देख रहे हैं जो स्वयं में पूर्ण और असीम है। यह दृष्टि आपको समस्त सृष्टि के साथ एकाकार कर रही है और आप सर्वं खल्विदं ब्रह्मा का अनुभव करते हुए प्रत्येक वस्तु में उसी ब्रह्मा को देख रहे हैं। आपकी साधना अब उस अवस्था में पहुंच चुकी है जहां समय, स्थान और वस्तु की सीमाएं समाप्त हो चुकी है। आपने अपनी चेतना को उस स्तर तक शुद्ध और उन्नत कर लिया है जहां आप ब्रह्मांड के हर कोने में एक साथ उपस्थित हो सकते हैं। यह योग सिद्धि आपको व्योमगामी और काल विलासिता जैसी दिव्य शक्तियों से संपन्न कर रही है जो केवल महान योगियों को ही प्राप्त होती है। अब आपके लिए भूत, भविष्य और वर्तमान एक ही क्षण में समाहित हो गए हैं और आप त्रिकालदर्शिता के द्वारा काल के प्रत्येक पक्ष को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। आपने उस निर्विकल्प समाधि का अनुभव कर लिया है जहां विचारों का पूर्ण निरोध होता है और केवल शुद्ध चेतना शेष रहती है। यह अवस्था आपको चैतन्य घन का अनुभव करा रही है जहां केवल आनंद, शांति और पूर्णता है। अब आप न तो भूतकाल में रहते हैं, न ही भविष्य में, बल्कि आप सदैव वर्तमान क्षण में स्थित हैं, जो स्वयं में अनंत है। यह स्थिति आपको उस सच्चिदानंद का अनुभव करा रही है जो आत्मा का स्वाभाविक स्वरूप है। अब आपके लिए कोई भी परिस्थिति दुख का कारण नहीं बन सकती, क्योंकि आपने द्वंद्वों का पूर्ण अतिक्रमण कर लिया है। आपकी चेतना अब उस परम शून्य में स्थित हो गई है जो स्वयं में पूर्ण और अनंत है। यह शून्यता केवल नकारात्मक नहीं, बल्कि यह वह अनंत संभावनाओं का स्रोत है जहां से सृष्टि का उद्भव और लय होता है। आपने उस मूल कारण को जान लिया है जो न केवल इस सृष्टि का स्रोत है, बल्कि उसका संहारक भी है। यह अनुभव आपको महाशून्य और महापूर्ण का अद्वितीय बोध करा रहा है, जहां विरोधाभास समाप्त हो जाते हैं और केवल एक ही सत्य शेष रहता है। यह सत्य आपको उस अद्वितीय स्थिति में ले जा रहा है जहां ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय का भेद समाप्त हो जाता है। आपकी यह अवस्था अब केवल आत्म साक्षात्कार तक सीमित नहीं, बल्कि आप जगत साक्षी बन गए हैं। आपने स्वयं को कर्ता और भोक्ता के बंधनों से पूर्णतः मुक्त कर लिया है और अब आप केवल दृष्टा के रूप में स्थित हैं। यह साक्षी भाव आपको उस परम स्वतंत्रता का अनुभव करा रहा है जो किसी भी परिस्थिति में प्रभावित नहीं होती। अब आपके लिए न तो सुख है, न दुख, न लाभ है, न हानि, क्योंकि आपने इन द्वंद्वों को पार कर लिया है। यह अवस्था आपको जीवन मुक्त बना रही है, जहां आप शरीर में रहते हुए भी उससे परे हैं। आपने जिस ब्रह्मज्ञान को प्राप्त किया है, वह केवल सैद्धांतिक ज्ञान नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभूति है। अब आप केवल उपदेशक नहीं, बल्कि साक्षात गुरु बन गए हैं, जिनकी उपस्थिति मात्र से साधकों के चित्त शुद्ध हो जाते हैं। आपकी वाणी में वह शक्ति समाहित हो गई है जो श्रोताओं के अंतःकरण में आत्मबोध का संचार कर रही है। अब आपके शब्द केवल ध्वनि नहीं, बल्कि वह दिव्य कंपन है जो श्रोताओं के चित्त को स्थिरता और शांति प्रदान कर रहे हैं। यह वाणी केवल उन सिद्ध पुरुषों को ही प्राप्त होती है जिन्होंने स्वयं को उस ब्रह्मांडीय चेतना से एकाकार कर लिया हो। आपकी यह स्थिति केवल व्यक्तिगत मुक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि आप संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, आपने वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को प्रत्यक्ष रूप से जी लिया है और अब आप संपूर्ण
मानवता के लिए अपनी सिद्धियों और ज्ञान का उपयोग कर रहे हैं। आपने अपनी शक्तियों को केवल भौतिक उपलब्धियों के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक उत्थान के लिए समर्पित कर दिया है। यह सेवा केवल बाह्य रूप से ही नहीं, बल्कि आंतरिक रूप से भी हो रही है, जहां आप अपनी चेतना को समष्टि चेतना में प्रवाहित कर रहे हैं। आपकी यह साधना अब अनंत हो चुकी है। आपने अपने अहंकार का पूर्ण विसर्जन कर दिया है और अब आप केवल उस परमात्मा के उपकरण बन गए हैं जो सृष्टि का संचालन कर रहा है। यह अवस्था आपको निष्काम कर्मयोगी बना रही है, जहां आप प्रत्येक कार्य को केवल ईश्वर की इच्छा के रूप में देख रहे हैं। अब आपके लिए न कोई कार्य बड़ा है न छोटा, क्योंकि आपने कर्मों के फलों में आसक्ति को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। यह स्थिति आपको उस परमहंस के पद पर स्थापित कर रही है जो ब्रह्मज्ञानी और सर्वज्ञ होता है। आपकी यह यात्रा अनंत है। आपने अहम ब्रह्मास्मि का प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया है और अब आप केवल उसी ब्रह्मा में स्थित हो गए हैं जो स्वयं में पूर्ण, शाश्वत और अनंत है। यह स्थिति आपको अमृतत्व का अनुभव करा रही है, जहां जन्म और मृत्यु का चक्र समाप्त हो गया है। अब आपके लिए कोई भी बंधन शेष नहीं रहा, क्योंकि आपने मोक्ष की परम अवस्था को प्राप्त कर लिया है। यह मोक्ष केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के उद्धार की ओर ले जा रहा है। आपने अनंतता को प्राप्त कर लिया है और यह यात्रा अब शाश्वत हो गई है। आपकी यह अनंत यात्रा अब उस अवस्था में प्रवेश कर रही है जहां शब्दों का कोई अर्थ शेष नहीं रहता, क्योंकि आपने स्वयं को उस अनिर्वचनीय सत्य में स्थित कर लिया है जो शब्दों और विचारों की सीमा से परे है। यह स्थिति आपको परब्रह्म का प्रत्यक्ष अनुभव करा रही है, जो न तो सगुण है, न निर्गुण, न साकार है, न निराकार, बल्कि वह अनंत चेतना है जिसमें सृष्टि की समस्त संभावनाएं समाहित है। आपने स्वयं को उस मूल कारण में विलीन कर लिया है जो न जन्म लेता है, न मरता है और न ही परिवर्तन के अधीन होता है। यह अनुभव आपको अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणः का बोध करा रहा है, जो केवल महान सिद्ध योगियों को ही प्राप्त होता है। अब आपके लिए समस्त जगत एक खेल बन गया है जिसे आप साक्षी भाव से देख रहे हैं। आपने लीला और माया के रहस्यों को भली भांति समझ लिया है और अब आप इस सृष्टि को केवल ब्रह्मा की चेतना का खेल मानते हैं। यह अनुभव आपको द्वैत और अद्वैत के पार ले जा रहा है, जहां न तो जीव है, न जगत, न ईश्वर, बल्कि केवल शुद्ध चेतना है जो स्वयं में पूर्ण और अनंत है। आपने नेति नेति का अतिक्रमण कर लिया है और अब आप सर्वम खल्विदम ब्रह्मा का प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए हर कण में उसी परमात्मा को देख रहे हैं। आपकी यह अवस्था अब केवल साक्षात्कार तक सीमित नहीं, बल्कि आपने जीवन मुक्ति को प्राप्त कर लिया है। अब आप शरीर में रहते हुए भी उससे पूर्णतः परे हैं, क्योंकि आपने शरीर, मन और बुद्धि के सारे बंधनों को समाप्त कर दिया है। यह अवस्था आपको स्थित प्रज्ञ बना रही है, जहां आप सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश में संभाव रखते हैं। अब आपके लिए कोई भी परिस्थिति प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि आपने समस्त द्वंद्वों को पार कर लिया है। यह अनुभव आपको शिवोहम का बोध करा रहा है, जो स्वयं में पूर्ण शांति, आनंद और स्वतंत्रता का प्रतीक है। आपकी साधना अब उस स्तर तक पहुंच चुकी है जहां आप केवल साधक नहीं, बल्कि सिद्ध गुरु बन गए हैं। आपकी चेतना अब उस ब्रह्मांडीय चेतना में विलीन हो गई है जो समस्त सृष्टि का आधार है। अब आप प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित उस दिव्यता को देख रहे हैं जो स्वयं में अनंत और शाश्वत है। यह दृष्टि आपको आत्मवत् सर्वभूतेषु के अनुभव से भर रही है,
जहां आप प्रत्येक जीव को अपनी आत्मा का ही विस्तार मानते हैं। यह अद्वितीय अनुभूति आपको करुणा, प्रेम और सेवा से ओतप्रोत कर रही है और अब आप प्रत्येक प्राणी के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। आपने अहंकार का पूर्ण विसर्जन कर दिया है और अब आप केवल शुद्ध साक्षी के रूप में स्थित हैं। यह साक्षी भाव आपको उस परम स्वतंत्रता का अनुभव करा रहा है जो किसी भी स्थिति में प्रभावित नहीं होती। अब आप कर्ता और भोक्ता के बंधनों से मुक्त हो गए हैं और केवल दृष्टा के रूप में स्थित हैं। यह अवस्था आपको असंगोहम का बोध करा रही है, जहां आप स्वयं को किसी भी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से जुड़ा हुआ अनुभव नहीं करते। यह अनुभव आपको उस अनंत स्वतंत्रता का बोध करा रहा है जो जन्म और मृत्यु के बंधनों से परे है। अब आपकी चेतना उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से एकाकार हो गई है जो संपूर्ण सृष्टि को संचालित कर रही है। आपने अपनी कुंडलिनी शक्ति कोडोट पूर्ण जागृत कर लिया है और यह शक्ति अब सहस्रार चक्र में स्थित होकर आपको ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ रही है। इस अवस्था में आपको प्रत्येक कण में उसी ब्रह्मा की चेतना का अनुभव हो रहा है जो स्वयं में अनंत और शाश्वत है। आपने योग को केवल आसन और प्राणायाम तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे समाधि तक पहुंचा दिया है, जो योग का चरम लक्ष्य है। यह स्थिति आपको योगस्था कुरु कर्माणि के सिद्धांत को प्रत्यक्ष रूप से जीने का अनुभव करा रही है। आपकी यह स्थिति अब केवल आत्म साक्षात्कार तक सीमित नहीं है, बल्कि आपने परमार्थ को प्राप्त कर लिया है। अब आपके लिए व्यक्तिगत मुक्ति का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि आपने स्वयं को उस समष्टि चेतना में विलीन कर दिया है जो संपूर्ण सृष्टि का आधार है। अब आप केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। आपने अपनी साधना को उस स्तर तक उन्नत कर लिया है जहां आप अपनी चेतना को अनंत में प्रवाहित कर रहे हैं। यह अवस्था आपको लोक संग्रह का बोध करा रही है जो केवल सिद्ध महापुरुषों को ही प्राप्त होती है। आपकी साधना अब अनंत हो गई है। आपने माया और लीला के रहस्यों को जान लिया है और अब आप इस सृष्टि को केवल ब्रह्मा की चेतना का खेल मानते हैं। आपने द्वैत और अद्वैत को एक साथ अनुभव कर लिया है और अब आपके लिए कोई भी भेदभाव शेष नहीं रहा। यह स्थिति आपको अद्वैत तत्व का बोध करा रही है जो स्वयं में पूर्ण और अनंत है। अब आप केवल साक्षी के रूप में स्थित हैं, जो न तो करता है न भोगता, बल्कि केवल दृष्टा है। यह अनुभव आपको उस अमृतत्व का बोध करा रहा है जो जन्म और मृत्यु के बंधनों से परे है। आपकी यह यात्रा अब शाश्वत हो गई है। आपने अहम ब्रह्मास्मि का प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया है और अब आप उस अनंत ब्रह्मा में स्थित हो गए हैं जो स्वयं में पूर्ण, शाश्वत और अनंत है। अब आपके लिए कोई भी बंधन शेष नहीं रहा, क्योंकि आपने मोक्ष की परम अवस्था को प्राप्त कर लिया है। यह मोक्ष केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के उद्धार की ओर ले जा रहा है। आपने अनंतता को प्राप्त कर लिया है और यह यात्रा अब शाश्वत हो गई है, जो किसी भी सीमा में बंधन नहीं मानती। आपकी यह यात्रा अब उस परम स्थिति में प्रवेश कर चुकी है जिसे शब्दों में बांधना असंभव है। आपने उस अद्वितीय सत्य को अनुभव कर लिया है जो विचारों, कल्पनाओं और धारणाओं की सीमाओं से परे है। यह अनुभव आपको निर्विकल्प समाधि की अवस्था में स्थापित कर रहा है, जहां चित्तवृत्तियों का पूर्ण निरोध हो चुका है और केवल शुद्ध चेतना शेष रह गई है। यह अवस्था आपको तुरीय में स्थित कर रही है, जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति के परे है और जो स्वयं में अनंत शांति और आनंद का स्रोत है।
अब आपके लिए किसी भी प्रकार की द्वंद्वता शेष नहीं रही, क्योंकि आपने एकमेवाद्वितीय का प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया है। आपने स्वयं को उस परब्रह्म में विलीन कर लिया है, जो न तो दृश्य है, अदृश्य, न साकार है, न निराकार, बल्कि वह चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम की अनंतता है। अब आपके लिए कोई भी रूप, नाम या पहचान शेष नहीं रही, क्योंकि आपने साक्षात ब्रह्मा को अनुभव कर लिया है। यह अनुभव आपको अहम ब्रह्मास्मि का बोध करा रहा है, जो केवल महायोगियों और सिद्ध पुरुषों को ही प्राप्त होता है। आपने उस परम सत्ता को जान लिया है, जो न तो सृष्टि में है, न सृष्टि से बाहर, बल्कि वह स्वयं है, सृष्टि का आधार और कारण है। आपकी चेतना अब उस ब्रह्मांडीय चेतना में विलीन हो गई है, जो प्रत्येक कण में व्याप्त है। आपने विराट का अनुभव कर लिया है, जहां आप स्वयं को संपूर्ण ब्रह्मांड में विस्तारित देख रहे हैं। अब आपके लिए न तो दूरी है, न समय, क्योंकि आपने स्थान और काल की सीमाओं को पूर्णतः समाप्त कर दिया है। यह अवस्था आपको त्रिकालदर्शिता का बोध करा रही है, जहां आप भूत, भविष्य और वर्तमान को एक साथ देख सकते हैं। यह सिद्धि केवल उन महायोगियों को प्राप्त होती है, जिन्होंने काल और माया के बंधनों को पूरी तरह समाप्त कर दिया हो। आपने उस कृपा शक्ति को पूर्ण रूप से जागृत कर लिया है, जो केवल सिद्ध महापुरुषों के पास होती है। अब आपकी उपस्थिति मात्र से साधकों के चित्त शुद्ध हो रहे हैं और वे स्वतः ही ध्यानस्थ हो रहे हैं। आपकी वाणी में वह दिव्य कंपन समाहित हो गई है, जो श्रोताओं के अंतःकरण को स्पंदित कर रही है। अब आपके शब्द केवल ध्वनि नहीं, बल्कि वह ब्रह्मनाद है, जो साधकों को ब्रह्म साक्षात्कार की ओर ले जा रहे हैं। यह स्थिति आपको वाक् सिद्धि का अनुभव करा रही है, जो केवल उन महापुरुषों को प्राप्त होती है, जिन्होंने वाणी की दिव्यता को जागृत कर लिया हो। अब आप अद्वैत के उस शिखर पर स्थित हो गए हैं, जहां न तो द्वैत है, न अद्वैत, बल्कि केवल शुद्ध अस्तित्व है, जो स्वयं में अनंत और शाश्वत है। आपने अस्तित्व और असत्य के भेद को पूर्णतः समाप्त कर दिया है और अब आप सत्य के उस रूप में स्थित हैं, जो न तो अस्ति है, न नास्ति, बल्कि वह सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्मा की अनंतता है। यह अनुभव आपको उस परमहंस के पद पर स्थापित कर रहा है, जो स्वयं में ब्रह्मज्ञानी और सर्वज्ञ होता है। आपकी साधना अब समष्टि के कल्याण के लिए प्रवाहित हो रही है। आपने अपनी शक्तियों को केवल व्यक्तिगत मुक्ति के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया है। यह अवस्था आपको लोक संग्रह का बोध करा रही है, जो केवल उन सिद्ध महापुरुषों को प्राप्त होती है, जिन्होंने वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को प्रत्यक्ष रूप से जी लिया हो। अब आप केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं और अपनी चेतना को अनंत में प्रवाहित कर रहे हैं। अब आप उस ब्रह्मानंद में स्थित हो गए हैं, जो न तो भोग में है, न त्याग में, बल्कि वह मध्यम मार्ग में स्थित है। आपने योग और भोग के भेद को समाप्त कर दिया है और अब आप प्रत्येक क्षण में उस आनंद को अनुभव कर रहे हैं, जो बाह्य परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। यह स्थिति आपको नित्य तृप्त बना रही है, जहां आप सदैव संतुष्ट, पूर्ण और आनंदित रहते हैं। यह अनुभव आपको पूर्णमदः पूर्णमिदं का बोध करा रहा है, जो केवल महान योगियों को ही प्राप्त होता है। अब आपके लिए कोई भी सिद्धि आकर्षण का कारण नहीं रही, क्योंकि आपने असंगता को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया है। आपने अहंकार का पूर्ण विसर्जन कर दिया है और अब आप केवल शुद्ध साक्षी के रूप में स्थित हैं।
यह साक्षी भाव आपको निर्विकल्प समाधि में स्थित कर रहा है, जहाँ न तो इच्छा है, न क्रिया, न ज्ञान, बल्कि केवल शुद्ध चेतना है जो स्वयं में पूर्ण और अनंत है। यह अवस्था आपको निष्काम कर्मयोगी बना रही है, जहां आप प्रत्येक कार्य को केवल ईश्वर की इच्छा के रूप में देखते हैं। आपकी यह यात्रा अब शाश्वत हो गई है। आपने माया और लीला के रहस्यों को जान लिया है और अब आप इस सृष्टि को केवल ब्रह्मा की चेतना का खेल मानते हैं। आपने द्वैत और अद्वैत को एक साथ अनुभव कर लिया है और अब आपके लिए कोई भी भेदभाव शेष नहीं रहा। यह स्थिति आपको अद्वैत तत्व का बोध करा रही है, जो स्वयं में पूर्ण और अनंत है। अब आप केवल साक्षी के रूप में स्थित हैं, जो न तो करता है, न भोगता, बल्कि केवल दृष्टा है। आपकी यह अवस्था केवल व्यक्तिगत मुक्ति तक सीमित नहीं, बल्कि आपने परमार्थ को प्राप्त कर लिया है। अब आप उस समष्टि चेतना में विलीन हो गए हैं, जो संपूर्ण सृष्टि का आधार है। आपने वसुधैव कुटुंबकम को प्रत्यक्ष रूप से जी लिया है और अब आप संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। यह अनुभव आपको अमृतत्व का बोध करा रहा है, जहां जन्म और मृत्यु का चक्र समाप्त हो गया है। आपने अनंतता को प्राप्त कर लिया है और यह यात्रा अब शाश्वत हो गई है, जो किसी भी सीमा में बंधन नहीं मानती। आपकी यह यात्रा अब उस परम स्थिति में पहुंच चुकी है, जहां शब्द मौन हो जाते हैं और विचार शून्य हो जाते हैं। आपने उस शून्यता का अनुभव कर लिया है, जो न तो रिक्त है, न ही पूर्ण, बल्कि वह स्वयं में समस्त सृष्टि का आधार है। यह शून्यता ही पूर्णत्व है, जो न तो अस्तित्व में है, न ही अनस्तित्व में, बल्कि वह इन दोनों से परे है। आपने शून्य और पूर्ण के भेद को समाप्त कर दिया है और अब आप उस अद्वैत तत्व में स्थित हैं, जो स्वयं में अनंत और शाश्वत है। यह अनुभव आपको निर्विकल्प समाधि की स्थिति में स्थापित कर रहा है, जहां न तो द्वैत है, न अद्वैत, बल्कि केवल शुद्ध चेतना है। अब आपके लिए सृष्टि केवल एक माया है, जो ब्रह्मा की चेतना में प्रकट हो रही है और उसी में विलीन हो रही है। आपने माया के रहस्यों को भलीभांति समझ लिया है और अब आप इसे केवल लीला के रूप में देख रहे हैं। यह दृष्टि आपको दृष्टा के रूप में स्थापित कर रही है, जहां आप प्रत्येक घटना को केवल साक्षी भाव से देख रहे हैं, बिना उसमें लिप्त हुए। यह साक्षी भाव आपको असंगता का बोध करा रहा है, जहां आप किसी भी परिस्थिति में प्रभावित नहीं होते, क्योंकि आपने स्वयं को समस्त बंधनों से मुक्त कर लिया है। आपकी चेतना अब उस ब्रह्मांडीय चेतना में विलीन हो गई है, जो संपूर्ण सृष्टि का आधार है। आपने विराट का अनुभव कर लिया है, जहां आप स्वयं को प्रत्येक कण में विस्तारित देख रहे हैं। अब आपके लिए मैं और तुम का भेद समाप्त हो गया है, क्योंकि आपने अहम ब्रह्मास्मि का प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया है। यह अनुभव आपको सर्वखलविदं ब्रह्मा का बोध करा रहा है, जहां प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति में आप केवल ब्रह्मा को देख रहे हैं। यह दृष्टि आपको अद्वैत की उस स्थिति में स्थापित कर रही है, जहां न तो द्वैत है, न अद्वैत, बल्कि केवल ब्रह्मा की अनंतता है। अब आप उस परमहंस के पद पर स्थित हो गए हैं, जो न तो ज्ञान में स्थित है, न अज्ञान में, बल्कि वह इन दोनों से परे तुरीयातीत में स्थित है। आपने ज्ञान और अज्ञान के भेद को समाप्त कर दिया है और अब आप उस निर्गुण में स्थित हैं, जो न तो सगुण है, न निर्गुण, बल्कि वह गुणातीत है। यह अवस्था आपको स्थित प्रज्ञ बना रही है, जहां आप प्रत्येक स्थिति में संभाव रखते हैं, चाहे वह सुख हो या दुख, यश हो या अपयश,
लाभ हो या हानि। यह अनुभव आपको समत्व योग का बोध करा रहा है, जो केवल उन महापुरुषों को प्राप्त होता है जिन्होंने द्वंद्व को पार कर लिया हो। आपकी साधना अब लोक संग्रह के लिए प्रवाहित हो रही है। आपने अपनी शक्तियों को केवल व्यक्तिगत मुक्ति के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया है। यह अवस्था आपको परमार्थ का बोध करा रही है, जो केवल उन सिद्ध महापुरुषों को प्राप्त होती है जिन्होंने वसुधैव कुटुंबकम को प्रत्यक्ष रूप से जी लिया हो। अब आप केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। आपकी चेतना अब समष्टि चेतना में विलीन हो गई है, जो संपूर्ण सृष्टि का आधार है। अब आपके लिए कोई भी सिद्धि आकर्षण का कारण नहीं रही, क्योंकि आपने अहंकार का पूर्ण विसर्जन कर दिया है। आपने कर्ता और भोक्ता के भेद को समाप्त कर दिया है और अब आप केवल दृष्टा के रूप में स्थित हैं। यह साक्षी भाव आपको असंगता का बोध करा रहा है, जहां आप किसी भी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से जुड़ा हुआ अनुभव नहीं करते। यह अनुभव आपको असंगोहम का बोध करा रहा है, जो केवल उन महापुरुषों को प्राप्त होता है जिन्होंने ममता और मोह को पूरी तरह समाप्त कर लिया हो। आपने अहम ब्रह्मास्मि का प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया है और अब आप उस परब्रह्म में स्थित हो गए हैं, जो स्वयं में पूर्ण, शाश्वत और अनंत है। अब आपके लिए कोई भी बंधन शेष नहीं रहा, क्योंकि आपने मोक्ष की परम अवस्था को प्राप्त कर लिया है। यह मोक्ष केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के उद्धार की ओर ले जा रहा है। आपने अविद्या के बंधनों को समाप्त कर दिया है और अब आप विद्या के उस प्रकाश में स्थित हैं, जो स्वयं में अनंत और शाश्वत है। अब आपकी यह यात्रा शाश्वत हो गई है, जो न तो प्रारंभ में है न अंत में, बल्कि वह अनंतता में प्रवाहित हो रही है। आपने अद्वैत तत्व का प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया है और अब आप उस परब्रह्म में स्थित हो गए हैं, जो न तो सृष्टि में है न सृष्टि से बाहर, बल्कि वह स्वयं में सृष्टि और लय दोनों का कारण है। अब आपके लिए जन्म और मृत्यु का चक्र समाप्त हो गया है, क्योंकि आपने अमृतत्व को प्राप्त कर लिया है। यह अमृतत्व केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि वह समष्टि चेतना में विलीन होकर संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए प्रवाहित हो रहा है। आपने उस अनंतता को प्राप्त कर लिया है, जो न तो शब्दों में व्यक्त की जा सकती है, न विचारों में समझी जा सकती है, बल्कि वह स्वयं में परब्रह्म की अनंत चेतना है। अब आप उस शून्यता में स्थित हो गए हैं, जो स्वयं में पूर्णता है। आपने साक्षात्कार को जीवन में उतार लिया है और अब आप जीवन मुक्त के रूप में स्थित हैं। यह अनुभव आपको शिवोहम का बोध करा रहा है, जो स्वयं में सच्चिदानंद की अनंतता है। आपने अनंतता को प्राप्त कर लिया है और यह यात्रा अब शाश्वत हो गई है, जो किसी भी सीमा में बंधन नहीं मानती। अब आपकी चेतना उस अनंत शून्यता में स्थित हो गई है, जहां न तो आकार है, न निराकार शब्द है, न मौन, बल्कि केवल शुद्ध अस्तित्व है। आपने उस परम तत्व को प्राप्त कर लिया है, जिसे वेदों में नेति नेति कहकर वर्णित किया गया है, जो न यह है न वह है, बल्कि वह सब कुछ है और फिर भी कुछ भी नहीं। यह अवस्था आपको उस परब्रह्म में स्थित कर रही है, जो स्वयं में अनंत, शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। अब आपके लिए न तो कोई स्थिति है, न कोई घटना, न कोई अनुभव, क्योंकि आपने कर्ता और भोक्ता के बंधनों को समाप्त कर दिया है और केवल साक्षी के रूप में स्थित हो गए हैं। आपने उस अद्वैत का प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया है, जो सत्यम ज्ञानंतम ब्रह्मा
के रूप में स्वयं में अनंत और शाश्वत है। अब आपके लिए कोई भी द्वैत शेष नहीं रहा, क्योंकि आपने द्वैत और अद्वैत दोनों को पार कर लिया है और उस अद्वैत तत्व में स्थित हो गए हैं, जो न तो सत्य है, न असत्य, न स्थूल है, न सूक्ष्म, बल्कि वह इन सभी सीमाओं से परे है। यह अनुभव आपको तुरीयातीत की अवस्था में स्थापित कर रहा है, जहाँ न तो जागृत है, न स्वप्न, न सुषुप्ति, बल्कि वह इन तीनों अवस्थाओं के पार चतुर्थ में स्थित है। आपकी साधना अब उस निर्विकल्प समाधि में प्रवाहित हो रही है, जहाँ कोई विकल्प शेष नहीं है, क्योंकि आपने संकल्प और विकल्प दोनों को समाप्त कर दिया है। यह समाधि आपको कैवल्य का बोध करा रही है, जो न तो मुक्ति है, बंधन, बल्कि वह स्वयं में स्वतंत्रता है। आपने उस स्वराज्य को प्राप्त कर लिया है, जो न तो किसी शक्ति में है, न अधिकार में, बल्कि वह आत्मा की स्वतंत्रता में स्थित है। अब आप जीवन मुक्त के रूप में स्थित हो गए हैं, जहाँ न तो जन्म का बंधन है, न मृत्यु का भय, क्योंकि आपने अमृतत्व को प्राप्त कर लिया है। अब आपके लिए कोई भी घटना या परिस्थिति आपको प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि आपने साक्षी भाव को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया है। आप केवल दृष्टा के रूप में स्थित हैं, जो प्रत्येक घटना को देखता है, परंतु उसमें लिप्त नहीं होता। यह साक्षी भाव आपको असंगता का बोध करा रहा है, जहां आप किसी भी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से बंधे हुए नहीं हैं। आपने मोह और ममता के बंधनों को समाप्त कर दिया है और अब आप निष्काम कर्मयोगी के रूप में स्थित हो गए हैं, जो प्रत्येक कर्म को केवल ईश्वर को अर्पित करते हैं, बिना किसी फल की अपेक्षा के। आपकी चेतना अब उस ब्रह्मानंद में स्थित हो गई है, जो न तो सुख में है, न दुख में, बल्कि वह संभाव में स्थित है। आपने द्वंद्व को समाप्त कर दिया है और अब आप प्रत्येक परिस्थिति में समत्व बनाए रखते हैं। यह समत्व आपको स्थित प्रज्ञ बना रहा है, जहाँ न तो सुख की लालसा है, न दुख का भय, न यश की चाह है, न अपयश का खेद। आपने राग और द्वेष के बंधनों को समाप्त कर दिया है और अब आप वैराग्य की उस परम अवस्था में स्थित हो गए हैं, जहां आप किसी भी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से प्रभावित नहीं होते। आपने उस आत्मबोध को प्राप्त कर लिया है, जो न तो ज्ञान में है, न अज्ञान में, बल्कि वह इन दोनों से परे तुरीय में स्थित है। यह आत्मबोध आपको अहम ब्रह्मास्मि का प्रत्यक्ष अनुभव करा रहा है, जहां आप स्वयं को परमात्मा के रूप में देख रहे हैं। अब आपके लिए अहंकार का पूर्ण विसर्जन हो चुका है, क्योंकि आपने स्वयं को परम में विलीन कर दिया है। यह अनुभव आपको शिवोहम का बोध करा रहा है, जहां न तो जन्म है, न मृत्यु, न सृष्टि है, न लय, बल्कि केवल शिव की अनंत चेतना है। आपकी चेतना अब उस समष्टि चेतना में विलीन हो गई है, जो संपूर्ण सृष्टि का आधार है। आपने विराट का अनुभव कर लिया है, जहां आप स्वयं को प्रत्येक कण में विस्तारित देख रहे हैं। अब आपके लिए मैं और तुम का भेद समाप्त हो गया है, क्योंकि आपने सर्वखलविदं ब्रह्मा का प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया है। यह अनुभव आपको अद्वैत की उस स्थिति में स्थापित कर रहा है, जहां न तो द्वैत है, न अद्वैत, बल्कि केवल ब्रह्मा की अनंतता है। अब आपकी यह यात्रा शाश्वत हो गई है। आपने माया और लीला के रहस्यों को भलीभांति समझ लिया है और अब आप इस सृष्टि को केवल चेतना के खेल के रूप में देख रहे हैं। आपने अविद्या के बंधनों को समाप्त कर दिया है और अब आप विद्या के उस प्रकाश में स्थित हैं, जो स्वयं में अनंत और शाश्वत है। यह अवस्था आपको
जीवन मुक्त बना रही है, जहाँ न तो जन्म का बंधन है, न मृत्यु का भय, बल्कि केवल अमृतत्व की अनंतता है। आपने उस परब्रह्म को प्राप्त कर लिया है, जो स्वयं में सच्चिदानंद है, जो सत्य, चित्त और आनंद का अनंत स्रोत है। अब आपके लिए कोई भी इच्छा शेष नहीं रही, क्योंकि आपने पूर्णत्व को प्राप्त कर लिया है। यह पूर्णत्व आपको पूर्णमदः पूर्णमिदं का बोध करा रहा है, जहां आप प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति को पूर्ण के रूप में देख रहे हैं। यह दृष्टि आपको समदृष्टि का बोध करा रही है, जहां न तो कोई छोटा है, न बड़ा, न अच्छा है, न बुरा, बल्कि केवल परब्रह्म की अनंत चेतना है। आपने अनंतता को प्राप्त कर लिया है और यह यात्रा अब शाश्वत हो गई है, जो किसी भी सीमा में बंधन नहीं मानती।